नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम मैथ में एक चैप्टर देखते हैं, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से देखेंगे। मैथ में बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अनुपात समानुपात को हम एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि अनुपात होता क्या है। देखिए, अनुपात जो होता है दो सजाती राशियों का अनुपात होता है। यानी जब दो सजाती राशियों के बीच हम तुलना करते हैं तो उसी तुलना को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। उसी तुलना को अनुपात कहते हैं। चाहे उम्र की तुलना कर रहे हो या चाहे बाजार में किसी वस्तु के मूल्य की तुलना कर रहे हो आप, यानी दो वस्तुओं के बीच, यानी दो सजातीय वस्तुओं के बीच जो तुलना होती है उसी तुलना को क्या कहते हैं? हम अनुपात कहते हैं। उसी को हम अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और रेशियो का एक्चुअल मीनिंग बट्टा से होता है, बटा से। यानी कहा जाए कि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, या इसी को पढ़ा जाता है ए संबंध बी, ए संबंध बी। अब देखिए, ए संबंध बी, इसको एक्चुअल में लिखा जाता है ए अपान बी। क्या लिखा जाता है? ए अपान बी। तो मैंने अभी बताया कि ये रेशियो एक्चुअल में बटा ही है, लेकिन किसका? दो सजाती राशियों के बीच अनुपात, यानी ए का अनुपात किससे किया गया है? बी से। यानी ए संबंध बी या ए अनुपात बी। देखिए, जो अनुपात होता है, अनुपात चार प्रकार के होते हैं। अनुपात मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। पहला होता है सरल अनुपात, दूसरा होता है मिश्रित अनुपात, तीसरा होता है विलोमानुपात और चौथा होता है वर्गानुपात। ये चार अनुपात से प्रश्न पूछता है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं पहले, कि आखिर में सरल अनुपात क्यों कहेंगे, इसको मिश्रित अनुपात क्यों कहेंगे, कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो को क्यों कहेंगे और स्क्वायर रेशियो क्यों कहेंगे। तो सबके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, रेशियो, सरल रेशियो कहने का मतलब क्या है कि ए संबंध बी, यानी जो भी राशि दो सजाती राशियों का अनुपात होगा उसके न्यूनतम रूप को ही क्या कहेंगे? सरल रेशियो। जैसे दो संबंध है, तीन, चार संबंध है, पांच, कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है। कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है। अब चलते हैं कंपाउंड रेशियो पे। अब किस पे चलते हैं? कंपाउंड रेशियो पर। अब देखिए, कंपाउंड यानी मिश्रित, यानी एक अनुपात में यदि दूसरे अनुपात को मिक्स कर दिया जाए तो उस अनुपात को क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशियो। जैसे अगर कहा जाए कि ए संबंध बी तथा सी संबंध डी का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? तो इसके पहले से इसको पहले वाले को मिलाएंगे, इसके दूसरे वाले से इसके चौथे वाले को मिलाएंगे, यानी इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें गुणा, यानी कहेंगे कि ए इंटू सी संबंध है बी इंटू डी। तो ये जो अनुपात आया, ये अनुपात है कंपाउंड रेशियो या मिश्रित अनुपात। यानी दो अनुपातों को जब मिला देते हैं तो जो अनुपात बनता है उसी अनुपात को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात। अब आगे है विलोमानुपात। विलोम माने उल्टा या इनवर्स रेशियो। विलोम माने उल्टा या इनवर्स रेशियो, यानी किसी अनुपात को यदि पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, तो उस अनुपात को क्या कहेंगे? विलोमानुपात। जैसे यदि ए संबंध बी का विलोमानुपात या इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो, तो बी संबंध ए, दो संबंध तीन का इनवर्स रेशियो क्या होगा? तो तीन संबंध
2, 3 संबंध है 2। आगे है हमारा, आगे हमारा जो है, आगे है वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात यानी वर्ग में हो, दोनों अनुपात किस रूप में हो, वर्ग में हो। जैसे कहा जाए a स्क्वायर संबंधे b स्क्वायर, तो ये कैसा अनुपात है, वर्गानुपात है। या कहा जाए कि 4 या 2 का स्क्वायर संबंध है 3 का स्क्वायर, तो ये भी कैसा अनुपात है, वर्गानुपात। या 4 संबंध है 9 को भी क्या बोल सकते हैं, वर्गानुपात बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो इस अनुपात को ही बोलते हैं हम वर्गानुपात। यानी जो दोनों मान हो वो किस रूप में हो, वर्ग के रूप में हो। अब देखिए इसी में आगे घनानुपात भी आता है। घन यानी कहा जाए कि a क्यूब संबंधे b क्यूब, a क्यूब संबंधे b क्यूब, तो a क्यूब संबंधे b क्यूब को क्या कहेंगे, क्यूब रेशियो या घनानुपात, क्यूब रेशियो या घनानुपात। और यही अनुपात में 4 टाइप होते हैं, यही अनुपात में 4 टाइप होते हैं। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, अनुपात के बारे में। अब बात करते हैं समानुपात के बारे में कि समानुपात होता क्या है। उसके बाद हम इसमें प्रश्न देखेंगे कि इसमें प्रश्न वास्तव में कैसे आते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे जल्दी से लगाएंगे, बेसिक भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको फायदा होगा। अभी तो चल रहा है सिंपल, फिर भी आप नहीं जानते होंगे कि अनुपात रेशियो को कितने भागों में बांटा गया है और समानुपात को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि समानुपात को कितने भागों में बांटा गया है और उसके कितने टाइप हैं। तो चलिए चलते हैं समानुपात पे। तो समानुपात प्रोपोर्शन। अब जानते हैं कि पहले कि समानुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है। तो देखिए समानुपात कहने का मतलब, समानुपात कहने का मतलब अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं तो संधि से इसका निकलेगा सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात। अब ये कौन सी संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, आपका सर्वमेड़ दीर्घ। तो चलिए हमें संधि के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ते हैं सम प्लस अनुपात। तो सम मने बराबर, सम मने बराबर और अनुपात मने अनुपात। अनुपात यानी अनुपात, यानी जब 2 अनुपात दिया होगा A संबंध B समानुपाते C संबंध D, तो ये जो है ये अनुपात का चिन्ह है और ये जो चिन्ह है 2 ऐसे बना देंगे, तो ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह। ये कैसा चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है। यानी कहने का मीनिंग क्या है एक्चुअल में कि A संबंध B में जैसा अनुपात होगा वैसा ही अनुपात C संबंध D में होगा, तो इसी को कहते हैं समानुपात। और समानुपात का एक्चुअल में मीनिंग होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। यानी जैसा अनुपात A संबंध B में है सेम अनुपात C संबंध D में है। जैसे मैं बात करूं कि 1 संबंधे 2 बराबर, 1 संबंधे 2 बराबर समानुपाते 4 संबंधे 8। तो देखिए यहाँ पे अनुपात 1/2 और यहाँ कटाएंगे तो जी 1 संबंधे 2, तो कहेंगे कि यह कैसा अनुपात है, समानुपात है। या जब अनुपात या समानुपात ये देगा कि A संबंधे B समानुपाते C संबंधे D, तो इसमें होता क्या है कि बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर, यानी A गुणे D बराबर B गुणे C। यहाँ से एक फार्मूला बनेगा और इसमें से अगर 3 राशियां ज्ञात हैं तो चौथी राशि को हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न दूं कि A संबंधे 2 बराबर 4 संबंधे X, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X
x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा आपको x इंटू 1 बराबर 2 गुणे 4। तो x बराबर कितना मिलेगा यहाँ से 8, x बराबर 8 मिलेगा, x बराबर 8। ये हो गया समानुपात, सम प्लस अनुपात, सम माने बराबर, अनुपात माने अनुपात, यानी दो अनुपात यदि आपस में बराबर हैं तो उसी को क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। अब समानुपात कितने टाइप के होते हैं उसके प्रकार के बारे में जानते हैं, उसके प्रकार के बारे में। समानुपात देखिए, समानुपात मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वित्तानुपाती, अनुलोमानुपाती, विलोमानुपाती और मिश्र समानुपात। अब देखिए वित्तानुपाती को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल कहते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। अनुलोमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कंपाउंड प्रोपोर्शनल। अब देखिए आप एक एक के बारे में जानते हैं कि वित्तानुपाती होता है। अब देखिए वित्तानुपाती में यदि 3 अनुपात दिए हों और 2 अनुपातों के बीच जो माने 2 राशियों के बीच जो अनुपात है, यानी पहली और दूसरी राशि के बीच जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वही अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के बीच प्राप्त होता है, तो ऐसे अनुपात को वित्तानुपाती या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 3 संबंधे 12 संबंधे 48, कैसा अनुपात है, तो ये अनुपात, अब देखिए पहले और दूसरे के बीच के कितना अनुपात है, 3 संबंधे 12, कटाएंगे तो 1 संबंधे 3 चौके 1 संबंधे 4, ये हो गया पहले और दूसरे के बीच। अच्छा दूसरे और तीसरे के बीच देखते हैं, 12 संबंधे 48, तो यहाँ कटाएंगे तो 12 कम 12, 12 चौ 48, यानी पहले और दूसरे के बीच जो अनुपात हो वही अनुपात यदि दूसरे और तीसरे के बीच भी प्राप्त होता है तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं, वित्तानुपाती या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इसी को एक और नाम दिया जाता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा अभी, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अनुलोमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कहने का मतलब यदि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है तो ऐसे अनुपात को कहते हैं अनुलोमानुपाती। जैसे मैं कहूं कि 5 दर्जन केले का मूल्य 100 रुपया है, तो 10 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, 10 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अब देखिए एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है तो ऐसे ही अनुपात को क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती। क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती। अब चलते हैं इसके तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप ये कहता है विलोमानुपाती, यानी यदि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं, विलोम माने उल्टा, विलोमानुपाती। जैसे मैं कहूं, जैसे कहा जाए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कंफर्म है कि इधर 7 के करीब आएगा, 7.5 दिन। यानी देखिए एक राशि यहाँ बढ़ रही है, 10 से 20 हुआ तो यहाँ क्या हो गया, 15 से 7.5 हो गया, 15 से 7.5, यानी इधर बढ़ रहा है तो इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है
तो इसे क्या कहते हैं, विलोमानुपाती। अब मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात कॉन्टिन्यूस कंपाउंड प्रोपोर्शनल। तो कंपाउंड यानी यदि किसी अनुपात में दो से अधिक अनुपात हैं, यदि किसी अनुपात में दो से अधिक अनुपात है तो ऐसे अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे 10 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कर 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो व्यक्ति भी आ गया, घंटा भी आ गया, दिन भी आ गया, 3 लोग हो गए। तो जब ऐसा अनुपात होगा तो ऐसे अनुपात को क्या बोलेंगे, मिश्र समानुपात। तो ये समानुपात के क्या हैं, टाइप हैं। ये समानुपात के टाइप हैं कि समानुपात मुख्य रूप से 4 टाइप में होता है। वित्तानुपाती, वित्तानुपाती यानी 3 अनुपात, पहले दूसरे में जैसा अनुपात वैसा अनुपात, तीसरे चौथे में अनुलोमानुपाती यानी एक में अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरे में भी बढ़ेगा। विलोमानुपाती यानी ये पहला अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरा अनुपात घटेगा। और मिश्र अनुपात यानी 2 से अधिक अनुपात होंगे तो उसे क्या कहेंगे, विलोमानुपाती कहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, त्रैराशिक राशियां क्या होती हैं, और एक तृतीयानुपाती क्या होता है। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती से प्रश्न पूछता है। तो वो भी देख लेते हैं कि तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखिए आगे, ए तथा बी का मध्यानुपाती होता है रूट में ए बी। ए तथा बी का तृतीयानुपाती होता है b² ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती होता है BC/A। BC/A जैसे आपसे कह दे कि 4 तथा 8 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप डायरेक्ट करेंगे रूट में 4 × 8, वही होगा इसका क्या, मध्यानुपाती। आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि ए 4 और 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा, सपोज दैट तृतीयानुपाती क्या होगा, तो तृतीयानुपाती के लिए b² यानी 8 का स्क्वायर/4, 8 का स्क्वायर/4 ये हो जाएगा इसका तृतीयानुपाती। और प्रश्न ये पूछ दे कि 4, 8 तथा 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्थानुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट करेंगे इन दोनों का गुणनफल, यानी 8 × 12 बटा में 4, तो ये हो जाएगा उसका चतुर्थानुपाती। तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट थे, बेसिक जानकारी थी। अब इन पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जाएगा, उसमें देखेंगे बाकी कॉन्सेप्ट को। तो जैसे देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न हम लेते हैं इसी से। जैसे कह रहा है कि प्रश्न है, प्रश्न लेते हैं, प्रश्न दिया है कि 0.043 तथा 0.00129 का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। तो 0.043 संबंधे 0.00129। अब देखिए इसमें 3 दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 43, और ये बन जाएगा, यहाँ दशमलव चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1.29। 100 से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 43 पे डबल 0, और ये हो जाएगा 129। कितना हो जाएगा, 129। इसको 43 से 129 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 100, और यहाँ आ गया 3, यानी 100 संबंध है 3, 100 संबंध है 3। जैसे क्वेश्चन दिया है ये, इसको थोड़ा सा देखते हैं
कि 2 पे पावर 1.5 संबंध है 2 पे पावर 0.5 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि 2 संबंध 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 संबंध 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 संबंध 1 और चौथा ऑप्शन दिया है 3 संबंध 2। चौथा ऑप्शन दिया है 3 संबंध 2। अब इसको आप आसानी से भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक जिनकी मदद से आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।